नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी ये जानकारी है जो कि मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के मन में जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिरकार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए मैं योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो साथियों, मैं आपको क्लियरली आपके जितने भी डाउट्स है वो सभी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, आप सभी जानते हैं बीते 30 सितंबर 2022 को यूजीसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। जी हाँ, जिसमें कहा गया था कि विदाउट पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर अब बन सकते हैं कॉलेजों में एंड विश्वविद्यालयों में। तो साथियों, बताना चाहूँगा आपको उसी के आधार पर कि जो कि NEP 2020 यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कई सारे इनमें बदलाव किए गए थे और वो नोटिस भी जारी किया गया था, जो कि बीते 30 सितंबर 2022 को, जी हाँ 2022 को, जो कि 30 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो मेन यहाँ तक कि जो अभ्यर्थी जिस फील्ड में उन्हें मतलब कि अहर्ता हासिल है या फिर उन्होंने उस फील्ड में अच्छा काम किया हुआ है और उन्हें अनुभव है, तो वही अभ्यर्थी जो कि बिना पीएचडी बिना नेट के उसमें शिक्षक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे कॉलेज एंड विश्वविद्यालयों में। जी हाँ, आपको मैं बता देता हूँ उस लिस्ट के बारे में, जो कि साथियों आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपको आखिरकार क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो साथियों, आप देख सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स हु हैव मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन देयर प्रोफेशंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग। पहला तो हो गया इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉमर्स, सोशल साइंसेज, मीडिया और लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, लीगल प्रोफेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मॉल ग्रीन एनर्जी सिस्टम एंड म्युनिसिपल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जेंडर बजटिंग प्लानिंग, inclusive development of tribals and public administration among others. Those who have proven expertise in their specific profession or role with at least 15 years of service या फिर experience preferably and senior level will be eligible for professor of practice। जी हाँ साथियों, जो कि ये नोटिस है आप देख सकते हैं, ये नोटिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए यानी कि एलिजिबिलिटी में ये किया गया था और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 15 ईयर्स यानी कि 15 साल का अनुभव आपको इन फील्ड्स में होना अनिवार्य है। उसी के आधार पर आप बिना पीएचडी और बिना नेट के आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए मैं बता दूं साथियों आपको, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं आपको, अगर यदि किसी कॉलेज में 100 सीट्स है या फिर 100 वैकेंसीज है तो उसमें से जो 10% होगी, जो 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 होंगे, तो उनके लिए 15 ईयर्स जो अनुभव वाले जो इस फील्ड से आए हुए होंगे, जो अभ्यर्थी जो रिटायर्ड पर्सन होंगे या फिर जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड को लेकर के, उन्हें ही इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी है जो कि कमेंट सेक्शन में भी कई बार इन अपने डाउट्स को क्वेरी के लिए पूछ लेते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे अभ्यर्थी है जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे और भी कई सोशल मीडिया पर आपको ऐसे मतलब कि ऐसी वीडियोस देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको बिल्कुल करेक्ट, और जो कि ये नोटिस है जो सर्कुलर जारी किया गया था यूजीसी की तरफ से, वो 30 सितंबर 2022 को ये रिलीज किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें, जी हाँ बता दूँ आपको, मैं जो मेन पॉइंट है मैं वही बताऊंगा। द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस इन HEI
at any point in time should not exceed 10% of the sanctioned post in HEI, यानी कि जो आपको 10% ही इसमें पोस्ट आपकी चाहिए होगी जो प्रोफेसर एंड प्रैक्टिस के लिए। जी हाँ, अब बात करते हैं हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख सकते हैं, इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ कोर्स ऑफ करिकुलम, इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज एंड डिलीवर लेक्चरर एज पर institutional policies to encourage students in innovation of entrepreneurship projects and provided necessary mentorship for the activities, to focus on enhanced industry academic collaborations and conduct jointly in collaboration with regular faculty member of institutions workshops, seminars या deliver special lecturer and training programmers। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो कि नंबर ऑफ फोर्थ है, कैरी आउट ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट और कंसल्टेंसी सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद द रेगुलर फैकल्टी मेंबर ऑफ कंसर्न। जी हाँ, यह आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि इस पोस्ट को लेकर के है। जी हाँ, जनरल कंडीशंस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा, उसके बाद में आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, इस इंडस्ट्रीज में लेकर के आपके पास में 15 साल तक आपने काम किया होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कई, अभी भी दोबारा बता देता हूँ। ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास में, ये वाली, जो कि आप इनमें काम कर चुके होने चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी, मतलब कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में डाउट्स है कि यूजीसी या फिर नेट सेट और पीएचडी के बिना कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बताना चाहूँगा, मैं बता चुका हूँ, जो 15 साल का अनुभव रखते हैं और इन ड्यूटीज़ को वो कर चुके हैं, वो भी 100 में से 10% अभ्यर्थी ही ऐसी, मतलब कि बिना पीएचडी और सेट और नेट के ही कॉलेजों में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथियों, यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है या फिर कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वो नोटिस है जो कि 30 सितंबर 2022 को यूजीसी की तरफ से रिलीज किया गया था। जी हाँ, आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन या फिर सर्कुलर सेक्शन में जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर आपको ईयर बाय ईयर सभी नोटिस मिल जाएगा। तो आप 2022 पे जैसे ही क्लिक करोगे और उसके बाद में आप 30 सितंबर का आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा जो कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को लेकर के है। जी हाँ, इस तरीके से उस पर लिखा होगा, देख सकते हैं आप, गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग प्रोफेसर इन प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 seeks to transform higher education by focusing on skill-based education to meet needs of the industry and the economy. Further, the NEP also recommends integrating vocational education with general education and strengthening industry academia collaboration in HEIs for skilling of youth and optimal level learners and required to think like employees. The employers are to think like learners. Towards this, the UGC has taken new initiative to bring to industry and the other professions and expertise to the academic institutions through a new category of positions called Professor of Practice। जी हाँ, इसमें क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है, पूरे पैराग्राफ के बीच में नाम भी दिया हुआ है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। दिस विल हेल्प टू टेक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस इनटू द क्लासरूम्स एंड ऑल्सो augment the faculty resources in higher education institutions. In turn, the industry and society will benefit from trained graduates equipped with the relevant skills। यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जी हाँ, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए नई इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बाद में, जिससे कि अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा
मतलब कि मदद मिलेगी और यहाँ तक कि अभ्यर्थी और छात्र कुछ नया सीख सकेंगे और शिक्षकों को कुछ नया अभ्यास और यहाँ तक कि उन्हें भी नया अनुभव प्राप्त हो सकेगा। जी हम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।